नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि साथियों इस वीडियो में हम आपके लिए कराने वाले हैं एमए पॉलिटिकल साइंस प्राइवेट सेकेंड ईयर का, जिसका पेपर कोड है आपका 472 और पेपर है आपका छठा। ठीक है साथियों, जो आपका 472 वाला पेपर होने वाला है भारत एवं विश्व, उसकी हम पहली यूनिट आज कराने वाले हैं। आज शाम तक हम 3 यूनिट कंप्लीट करके दे देंगे साथियों, और कल तक हम इसका संपूर्ण मॉडल पेपर, सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर के साथ अपने यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। तो चलिए साथियों, बिना रुके वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। यह है साथियों बुक का नाम भारत एवं विश्व, एमए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, लेटेस्ट सिलेबस इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी जो आपका बुक का नाम है भारत एवं विश्व। ये साथियों आपका छठा पेपर है और पेपर कोड है 473 साथियों आपका पेपर कोड है। तो चलिए साथियों, बिना रुके वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों जैसे ही इसकी सेकंड यूनिट हम अपलोड करें, सेकंड यूनिट की वीडियो अपलोड करें अपने यूट्यूब पर, आपको उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए साथियों, बिना रुके वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं साथियों। उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, जो पहली यूनिट है उसमें क्या पढ़ना है उसकी तरफ चलते हैं। ये साथियों आपकी फर्स्ट यूनिट है। इसमें भारत एवं विश्व, ये आपका होगा बुक का नाम। इसमें पढ़नी है साथियों विदेश नीति की परंपराएं, प्राचीन, स्वतंत्रता, पश्चात एवं समकालीन, ये हमें पढ़ना है साथियों। इसमें क्या फॉरेन पॉलिसी, ट्रेडिशंस, एंसेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंट और कॉन्टेम्परेरी, ये साथियों हमें इसमें पढ़ना है, जिसका पेपर कोड है साथियों 473। ये आपका छठा पेपर होने वाला है साथियों, ये इसमें हम देखेंगे, जिसकी साथियों आज पहली यूनिट हम करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ और साथियों जो एंड क्वेश्चन होगा उस तक हम चलेंगे, और साथियों इसके बाद हम सेकंड यूनिट लेके आएंगे। उसके बाद थर्ड, फर्स्ट से लेकर 6 यूनिट तक हम कंप्लीट करके साथियों अपने यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। और उसके बाद साथियों जो प्रीवियस ईयर वाला पेपर है 2022 का, उसको भी सॉल्व करेंगे अपने यूट्यूब पर। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विदेश नीति का गहन संबंध होता है। विदेश नीति का गहन संबंध होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इतिहास से। इतिहास से विदेश नीति का गहन संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन काल में किसके दर्शन में भारत की विदेश नीति के दर्शन होते हैं। प्राचीन काल में किसके दर्शन में भारत की विदेश नीति के दर्शन होते हैं, तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन ए, कौटिल्य। कौटिल्य के काल में होते हैं साथियों, तो दूसरे का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कौटिल्य विदेश नीति को प्रस्तुत करता है। कौटिल्य विदेश नीति को प्रस्तुत करता है, इसका आंसर ऑप्शन ए, मंडल सिद्धांत द्वारा। मंडल सिद्धांत द्वारा कौटिल्य विदेश नीति को प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 4, कौटिल्य रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। कौटिल्य रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसका आंसर साथियों ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है साथियों वो कौटिल्य का। क्वेश्चन नंबर 5, गुट निरपेक्षता की नीति की घोषणा की। गुट निरपेक्षता की नीति की घोषणा की, इसका आंसर साथियों ऑप्शन बी, पंडित नेहरू ने गुट निरपेक्षता की नीति की घोषणा की। साथियों इस वीडियो में यदि आपका प्यार दुलार अच्छा रहा तो साथियों हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि साथियों हम बहुत ही जल्दी इसका संपूर्ण सिलेबस के साथ वीडियो अपलोड करेंगे। साथियों ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब आना है इस वीडियो के। ठीक है साथियों, जैसे आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब आते रहेंगे, तो साथियों हम बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय विदेश नीति है। भारतीय विदेश नीति है, इसका आंसर ऑप्शन ए, गुट निरपेक्ष भारतीय विदेश नीति है। साथियों हम आपको बता दें, साथियों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, आपके द्वारा कोई भी सपोर्ट नहीं होता तो साथियों वीडियो बनाने का मन नहीं करता। हाँ, हालांकि हमने संपूर्ण सिलेबस के साथ हर पेपर की वीडियो बनाई है, तो साथियों थोड़ा सा मनोबल गिरता है जब वीडियो लाइक नहीं आते, सब्सक्राइब नहीं आते, तो साथियों मनोबल गिर जाता है थोड़ा सा। तो इसलिए वीडियो बनाने में हम थोड़ा ऐसा ही करते हैं। तो साथियों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हालांकि मैं वीडियो बनाऊंगा संपूर्ण सिलेबस के साथ, पेपर से पहले मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ये मेरा वादा है। और साथियों जब भी हम पेपर करवाते हैं, पेपर सॉल्व कराते हैं, और साथियों पेपर होने से पहले हम संपूर्ण सिलेबस के साथ वीडियो अपलोड करते ही हैं। तो प्लीज़ साथियों थोड़ा सा आप हमारा काम कर दिए करें कि साथियों बस लाइक और सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंडों को शेयर करना है। तो चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में भारत की विदेश नीति है? तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन ए यथार्थवादी। कौन सी है? यथार्थवादी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ की थी? भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ की थी? तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन ए पीओके में। कहाँ? पीओके में। क्वेश्चन नंबर 9, उरी वैस कैंप पर आतंकी घटना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 2016 में आतंकी घटना हुई। कहाँ? उरी वैस कैंप में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के विदेश संबंध किसके साथ अच्छे हैं? भारत के विदेश संबंध किसके साथ अच्छे हैं? इसका आंसर ऑप्शन डी इन सभी के साथ। किस किसके? इन सभी के साथ भारत के विदेश संबंध अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी किस किसके? अमेरिका, रूस और फ्रांस, इसके साथ भारत के विदेशी संबंध बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत को हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। भारत को हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। इसका आंसर ऑप्शन डी ये सभी कौन कौन से? फ्रांस, रूस, इजराइल, इन सभी से भारत में आपूर्ति होती है किसकी? हथियार की। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय हितों को पूरा करता है। क्या? राष्ट्रीय हितों को पूरा करता है। इसका आंसर ऑप्शन ए रणनीतिक संस्कृति। क्या? रणनीतिक संस्कृति राष्ट्रीय हितों को पूरा करती है। क्वेश्चन नंबर 13, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी प्रोफेसर सूमा। कौन? प्रोफेसर सूमा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसका आंसर ऑप्शन डी भारत। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 15, गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य है। क्या? गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य है। इसका आंसर ऑप्शन ए भारत। भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 16, 26/11 की घटना किस स्थान पर हुई? क्या? 26/11 की घटना किस स्थान पर हुई? तो इसका आंसर ऑप्शन बी मुंबई में। कहाँ? मुंबई में जो साथियों घटना हुई थी एक, वो 26/11 की घटना थी। कौन सी? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 17, अमेरिका व रूस के साथ अच्छे संबंध बनाने का कार्य क्या है? अमेरिका व रूस के साथ अच्छे संबंध बनाने का कार्य क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी ने अमेरिका व रूस के साथ अच्छे संबंध बनाने का कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, प्राचीन काल में भारत की विदेश नीति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन ए भारत की विदेश नीति का विकास डचों से शासनकाल में हुआ। क्या? भारत की विदेश नीति का विकास डचों के शासनकाल में हुआ, यह कथन सही नहीं है। तो 18 का ऑप्शन है साथियों ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय विदेश नीति में स्वतंत्रता आंदोलन का योगदान है। इसका आंसर ऑप्शन बी स्वतंत्रता आंदोलन ने भारतीय विदेश नीति को समग्र व तटस्थ बनाने में योगदान दिया। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन भारतीय विदेश नीति का प्रमुख निर्धारक है? निम्नलिखित में कौन भारतीय विदेश नीति का प्रमुख निर्धारक है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी गुट निरपेक्ष भारतीय विदेश नीति का प्रमुख निर्धारक है। तो 20 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की विदेश नीति के सम्मुख कौन सी चुनौती थी? क्या? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की विदेश नीति के सम्मुख कौन सी चुनौती थी? तो इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कौन कौन सी? प्रतिद्वंदी वैचारिक गुटों की चुनौती, पूंजीवाद द्वारा उभरे संघर्ष की चुनौती, साम्यवाद द्वारा उभरे संघर्ष की चुनौती। तो साथियों इसका 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्या? उपरोक्त सभी। तो चलिए साथियों 22 की तरफ चलते हैं। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो प्लीज़ साथियों आपको वीडियो लाइक कर देना चाहिए। तो चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। समकालीन विदेश नीति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन ए समकालीन विदेश नीति यथार्थवाद से संबंधित नहीं है। साथियों कहीं आपको किसी क्वेश्चन में
नहीं देखने को मिल जाए तो उसके नीचे अंडरलाइन कर दें, ताकि साथियों फिर दोबारा से आपको क्वेश्चन पढ़े, ताकि साथियों एग्जाम टाइम पे हमारे लिए समय बहुत कम होता है, तो हम बहुत जल्दी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो नहीं कीजिए, हाँ कर लेते हैं। जैसे समकालीन विदेश नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ऐसे पढ़ देते हैं बहुत जल्दी जल्दी। जब हम पढ़ते हैं हम नहीं पर ध्यान नहीं देते, तो साथियों ये ध्यान देने योग्य बात है कि हमें नहीं पर ध्यान देना है, उसके बाद हमें प्रश्न को फिर से पढ़ना है। चलिए साथियों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, समकालीन विदेश नीति यथार्थवाद से संबंधित नहीं है। इसका आंसर 22 का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन विदेश नीति की अवधारणा से अवधारणात्मक रूप से संबंध है? इसका आंसर ऑप्शन सी, क्या राष्ट्रीय हित। 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रीय हित। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय हित होता है। इसका आंसर ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। कौन कौन से? स्थायी, परिवर्तनशील, ये दोनों होता है क्या? राष्ट्रीय हित। परिवर्तन भी होता है और साथ ही स्थायी भी होता है क्या? राष्ट्रीय हित। क्वेश्चन नंबर 25, विदेश नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन डी, देश के लिए विदेश नीति का कोई विशेष महत्व नहीं है। क्या? देश के लिए विदेश नीति का कोई विशेष महत्व नहीं है। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय विदेश नीति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कौन कौन सा? भारतीय विदेश नीति व्यक्ति अभिमुख है। भारतीय विदेश नीति गुटनिरपेक्षता के सिद्धांतों का पालन करती है। भारतीय विदेश नीति विश्व शांति की नीति का अनुपालन करती है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन भारतीय विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कौन कौन सा? राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा करना, देश हित में अन्य देशों को साधना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28, भारत की विदेश नीति में 2014 के पश्चात जो परिवर्तन आए उनमें सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन डी, एक राष्ट्र एक चुनाव की वकालत करना। क्या? एक राष्ट्र एक चुनाव की वकालत करना, यह सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, वर्तमान भारतीय विदेश नीति को निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक प्रभावित कर रहा है? तो इसका आंसर है साथियों ऑप्शन ए, आतंकवाद। वर्तमान भारतीय विदेश नीति को सर्वाधिक प्रभावित कर रहा है क्या? आतंकवाद। क्वेश्चन नंबर 30, वर्तमान सरकार द्वारा किस क्षेत्र के देशों के प्रति संबंधों को बढ़ाने पर अधिक जोर दिया जा रहा है? इसका आंसर ऑप्शन ए, दक्षिण एशिया। क्या? दक्षिणी एशिया। क्वेश्चन नंबर 31, वैश्विक परिदृश्य में भारतीय विदेश नीति को जो घरेलू तथ्य प्रभावित करता है वह है। इसका आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्या? राष्ट्र की क्षमता का निर्माण, आर्थिक विकास और सामाजिक ताने बाने को सुदृढ़ करना। क्या? सामाजिक ताने बाने को सुदृढ़ करना। क्वेश्चन नंबर 32, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारतीय विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य है। इसका आंसर ऑप्शन सी, भारत के हितों व आर्थिक विकास के लिए अन्य देशों को साधना। यानी 32 का ऑप्शन सी राइट आंसर, भारत के हितों व आर्थिक विकास के लिए अन्य देशों को साधना। 32 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 33, अमेरिका की विदेश नीति एक प्रमुख दृष्टिकोण से दूसरे देश की ओर बढ़ी है। ये दो दृष्टिकोण है। इसका आंसर ऑप्शन बी, प्रत्यक्षता से अंतर्राष्ट्रीयवाद। ये इसका आंसर हो जाएगा। 33 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत चीन के संबंधों में तनाव का एक प्रमुख मुद्दा है। इसका आंसर ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत की उपस्थिति। क्या? दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की उपस्थिति। इसका आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, भारत चीन के बीच विवाद का एक प्रमुख मुद्दा है। इसका आंसर ऑप्शन ए, भारत द्वारा
दलाई लामा को शरण प्रदान करना। क्या? भारत द्वारा दलाई लामा को शरण प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 36, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। क्या? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यह नियम भारत के संदर्भ में किन देशों पर लागू होता है? इसका आंसर ऑप्शन डी, चीन पाकिस्तान पर यह नियम लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 37, चीन पाकिस्तान परमाणु दुष्चक्र कब प्रारंभ हुआ? इसका आंसर ऑप्शन सी, सन 1974 के उपरांत हुआ। 37 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 38, निम्नलिखित में से यानी किस देश की भारत के सदैव मित्र के रूप में पहचान रही? इसका आंसर ऑप्शन बी, रूस की। रूस की सदैव मित्र के रूप में पहचान हुई। 39, भारत पाकिस्तान के मध्य जटिल मुद्दा है किस किस का? कश्मीर विवाद और आतंकवाद की समस्या। इसका आंसर ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। क्या? ए व बी दोनों। कश्मीर विवाद और आतंकवाद की समस्या ये जटिल मुद्दा है किसके? भारत और पाकिस्तान के बीच। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन भारत पाकिस्तान रिश्तों में तनाव के लिए जिम्मेदार है? इसका आंसर ऑप्शन सी, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी गुट। क्या? पाकिस्तान समर्थित, जो समर्थित है साथियों, आतंकवादी गुट जो इसका समर्थन करता है। कौन? आतंकवाद गुट जो पाकिस्तान का समर्थन करता है उसका जिम्मेदार है भारत पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव के जो जिम्मेदार है वो है जो आतंकवादी गुट है साथियों वो। क्वेश्चन नंबर 40 का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय शक्ति का तत्व है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय शक्ति का तत्व है? इसका आंसर ऑप्शन ए, जनसंख्या। जनसंख्या राष्ट्रीय शक्ति का तत्व है। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्र हित के अनिवार्य तत्व के रूप में किसे सम्मिलित किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन बी, सुरक्षा को सम्मिलित किया जाता है। 43, संधियां तथा समझौते राष्ट्रीय हितों की अभिव्यक्ति करने वाले किस प्रकार के उपकरण हैं? इसका आंसर ऑप्शन बी, बाध्यकारी उपकरण हैं। 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44, शीत युद्ध में कौन सी स्थिति पाई जाती है? इसका आंसर ऑप्शन सी, तनाव। शीत युद्ध में तनाव की स्थिति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से आधुनिक राज्य व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रहित। क्वेश्चन नंबर 46, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन कब किया गया? इसका आंसर ऑप्शन सी, 1998 भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 47, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? इसका आंसर ऑप्शन सी, 1974 में। 48, आर्थिक तत्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं यह कथन किसका है? इसका आंसर ऑप्शन सी, मॉर्गेंथो का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को संघर्ष के रूप में नहीं देखा? इसका आंसर ऑप्शन साथियों सी, प्रोफेसर रफेल ने नहीं देखा। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 50, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय मतभेदों का अध्ययन नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति निम्नलिखित में से क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रों के मध्य संबंध। क्या? राष्ट्रों के मध्य संबंध। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति निम्नलिखित में से जो तत्व है साथियों वो है राष्ट्रों के मध्य संबंध। 51 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 52, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रीय हित। क्या? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु राष्ट्रीय हित है। क्वेश्चन नंबर 53, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र है संकुचित। इसका आंसर है ऑप्शन बी, संकुचित। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र संकुचित है। क्वेश्चन नंबर 54, हाल ही में भारत ने राफेल लड़ाकू विमान किस देश से प्राप्त किया? इसका आंसर ऑप्शन सी, फ्रांस से। तो साथियों
ये थे हमारे आज के फर्स्ट यूनिट के 54 क्वेश्चन, जो साथियों आपका छठा पेपर होने वाला है, जिसका पेपर कोड है साथियों आपका 473 पेपर कोड है साथियों आपका। और साथियों छठा पेपर ये आपका है और पहली यूनिट हमने कंप्लीट करा दिया है। साथियों आपका इस वीडियो में प्यार दुलार अच्छा रहा तो हम बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों नेक्स्ट वीडियो हम जैसे अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, यहीं तक, धन्यवाद।